मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र, जिन्हें कि KVK बोलते हैं या फार्म साइंस सेंटर बोलते हैं, इनका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता क्या है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब है एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है, जो जनरेट हो रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको स्ट्रेच किया जाए। कहाँ पे? स्कूल और कॉलेजेस से उसको विलेजेस, फील्ड्स और फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले ये 1985 में ये टर्म USA में यूज़ हुआ था और वहीं पे सबसे पहला एक्सटेंशन वर्क भी हुआ था। 1862 में मॉडल लैंड ग्रांट एक्ट पास किया था प्रेसिडेंट लिंकन ने। तो उसके बाद ये वाली चीज़ स्टार्ट हुई कि सारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने इनोवेशंस को रूरल पीपल को ट्रांसफ़र करेंगे। 1885 में डॉक्टर सीमन इनाप ने ही अमेरिका में ही बहुत सारा 1 मिलियन एकड़ फार्म पे नई वैरायटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो इसलिए उनको फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। वही काम इंडिया में हुआ। अमेरिकन लैंड ग्रांट पैटर्न पे पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंडिया में पंतनगर में इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट हुआ। और एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट पहली बार 1956 में सैबौर, बिहार में स्टार्ट किया गया। तो देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एग्रीकल्चर, वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको डिसेमिनेट किया जाए, उसको पहुंचाया जाए फार्मर्स तक, उनके घरों तक, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इन्वॉल्व हों और उनसे हमें फीडबैक भी मिल पाए कि ओके, ये नॉलेज उनके लिए कितनी यूज़फुल है और इसमें कैसे कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जब नॉलेज रियल ओनर्स के पास तक पहुंचेगी, रियल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पास जब नॉलेज पहुंचेगी, तभी एग्रीकल्चर में सुधार लाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो बहुत ही बेसिक और कोर एलिमेंट है, जिसके अराउंड सारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट और डिफ्यूज़ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अडॉप्ट करेंगे, तो क्या होगा कि लोगों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हमारा जो प्रोफेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जितनी भी लोगों को चाहिए, जितने भी एंड यूज़र्स को, जितने भी फार्मर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेनिंग होती है फार्म लीडर्स की, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनकी। तो उससे क्या होता है कि इन लोगों को अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। कौन कौन से नेसेसरी इनपुट्स की ज़रूरत है वो सब पहुंचाया जा सकता है। लोगों का एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो उनका एटीट्यूड है वो चेंज होता है और जो उनकी टेक्निकल नो हाउ है वो बढ़ती है। तो इस सब से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है टोटली ह्यूमन रिसोर्स में और उसके आगे एग्रीकल्चर में। तो इससे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे बोलते हैं फार्म साइंस सेंटर, इन्होंने किया है। KVK का ओरिजिन हुआ कैसे था? कृषि विज्ञान केंद्र का ओरिजिन हुआ था एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर, और फर्दर इसको प्लानिंग कमीशन और इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ ने कंसिडर किया था कि हाँ भाई, KVK होना चाहिए। और इसी के बाद ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्र को इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया। 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की एक कमेटी बिठाई गई कि किस तरह से KVK काम करेंगे और किस तरह से उनका डिज़ाइन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट KVK का जो दिया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं, उन्होंने दिया था। तो उसी के बाद पहला KVK 1974 में पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम था कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे फार्मर्स को,
फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स को, ताकि फार्मर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो अभी प्रेजेंटली 694 KVKs हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो इन KVKs का सेंट्रल लेवल पे ICAR का एक्सटेंशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिवीज़न मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को देखता है। जो जोनल लेवल पे मॉनिटर करने का काम कौन करता है, वो 8 जोनल कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स हैं जो कि कंट्री में अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, और इनको नॉलेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है वो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो KVKs है ये क्या फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र को कोई भी बना सकता है, ICAR हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई NGO हो, तो उसके अंडर क्रिएट किया जा सकता है। बस क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है उनको टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे को लैंड चाहिए। तो KVKs के लिए अराउंड 20 हेक्टेयर लैंड्स होनी चाहिए, और इसका जो है फाइनेंस 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब क्या है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द ICAR एंड फार्मर्स, तो KVK जो है एज अ लिंक एक्ट करता है बिटवीन द ICAR एंड फार्मर्स। ICAR के 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं पूरी कंट्री में, और इन्हीं के अंडर KVKs फॉल करते हैं। ये जो अटारीज़ हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उनको प्लान करे, मॉनिटर, इवैल्यूएट और गाइड करे। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। तो NARS का काम क्या होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एसेस करता है, रिफाइन करता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और उसके बाद ऐसे लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स बनाता है एग्रीकल्चर और अलाइड एंटरप्राइजेस में। तो उसका भी एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो जिस तरह से हमने देखा था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका जो मैंडेट था वो यही था कि टेक्नोलॉजी को एसेस, रिफाइन, डिमॉन्स्ट्रेट करे फार्मर्स फील्ड पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सके, और उससे क्या हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स है उनके बीच में इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए। तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कृषि विज्ञान केंद्रों के। पहला ये था कि ऑन फार्म टेस्टिंग की जाए नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं। तो ऑन फार्म टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके पास अपना खुद का लैंड है, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो वो लैंड जो है वो एक तरह की लैब है कि, और लैब इसलिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो टेस्ट कर रहे हैं वो उस एरिया में कर रहे हैं जो फार्मर की फील्ड के आसपास है। तो उनको ये पता रहेगा कि ओके, इस फील्ड में, इस एरिया में कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं इम्प्रूव्ड, या कौन कौन सी हम जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कितना अच्छा इफ़ेक्ट शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उस तरह से हमें पता रहेगा कि इस एरिया में कर रही है तो भाई फार्मर की फील्ड पे भी करेगी। तो एक तरीके से ये एक लैब का काम करता है KVK। नेक्स्ट ये है कि फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस हो पाते हैं। अब जैसे कि फार्मर्स को की फील्ड के ये पास है, तो फार्मर्स को लगेगा कि हाँ भाई जो KVK यहाँ पे है, इस्टेब्लिश्ड है, ये जो KVK है यहाँ पे ये वाली चीज़, ये टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर रही है, तो भाई हमारे यहाँ भी करेगी। तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ को अडॉप्ट करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो KVKs हैं वो फार्मर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, ट्रेनिंग कराते रहते हैं। तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि फार्मर्स जो हैं उनके पास तक ये नॉलेज ट्रांसफ़र की जा सके अच्छे से। मल्टी सेक्टोरल सपोर्ट में अगर हम बात करें तो जो लोकल नेटवर्क और लोकल एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके पब्लिक या प्राइवेट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं एग्रीकल्चर में,
तो उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। जितना भी जैसे जैसे आईसीटी का यूज़ बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ केवीकेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि वो बता सकते हैं कि मार्केट प्राइसेस और मार्केट एडवाइजरी दे सकते हैं, वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों ने जो रेडियो का सहारा लिया था, उसके बाद अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो मोबाइल के थ्रू भी करते हैं, और अब तो सोशल मीडिया के थ्रू भी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र का ये ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ की एडवाइजरी है, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल हो जाती है, और क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इनोवेशंस हैं, वो सब इसमें अवेलेबल है। और ये ऑनलाइन पोर्टल के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मोबाइल्स के थ्रू जुड़ा जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।